जरूरत एक नई खोज को जन्म देती है। कई खतरनाक तरीके के वायरस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होने वाली बीमारियों से प्रभावित होती दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत है स्वच्छता और सुरक्षा। पूरी दुनिया में बदलते वायरस इन्फेक्शन के वक्त में सैनिटाइजर या सैनिटाइजेशन अहम जरूरत बनता जा रहा है और इसका इस्तेमाल हर जगह किया जा रहा है। पर हाई अल्कोहल कंटेंट के कारण सैनिटाइजर से होने वाली कई घटनाएं भी बढ़ रही हैं और इसका ख्याल रखते हुए हंस हर्बल ओवरसीज ने निर्मित किया है हंस नॉन अल्कोहलिक सैनिटाइजर, सरकार द्वारा निर्मित वॉक थ्रू डिसइंफेक्शन टनल, जिसे आज हर सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों, स्कूल, मॉल, पब्लिक प्लेसेस आदि जगहों पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और हंस रखता है इन सभी बातों का ख्याल। तभी तो कई वर्षों की खोज और मेहनत के बाद हंस लेकर आया है नॉन अल्कोहलिक सैनिटाइजर, जो कि आयुर्वेदिक और हर्बल है और पूरी तरह केमिकल फ्री है। इसमें मौजूद आयुर्वेदिक तत्व हैं रजत भस्म यानी चांदी भस्म। 50 वर्षों से भी ज्यादा है हमारा आपसे भरोसे का साथ। ये प्रोडक्ट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ISO और GMP सर्टिफाइड है। अधिक जानकारी के लिए अभी संपर्क करें। ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, बहुत पुरानी बात है, इंदिरा गांधी काल के समय में देवन साहब जो अपने समय के एक मशहूर एक्टर हुआ करते थे, उन्होंने अपनी खुद की एक राजनीतिक पार्टी बनाई थी। उस समय में उस राजनीतिक पार्टी ने, कहते हैं कि उस समय की तत्कालीन केंद्र सरकार के और वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला था और देसी लफ्ज़ों में कहे तो छक्के छुड़ा दिए थे। कई राजनीतिक पार्टी छोटे स्तर के ऊपर उभरती हैं और बहुत उनका नाम रोशन हो जाता है। जैसे हम देख सकते हैं कि अभी कुछ ही समय पहले, मुश्किल से 7, 8, 9 साल पहले दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी एकदम उभरी और अभी 3 बार हो गए उसे दिल्ली के अंदर अपनी सत्ता संभालते हुए। हम ये भी देख सकते हैं कि हाल ही में एक पार्टी हरियाणा के अंदर उत्पन्न हुई और अब इस समय वर्तमान में वो सत्ताधारी पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रही है। कई ऐसी राजनीतिक पार्टियों का उदय होता है। आज हम आपको लेकर आए हैं असंघ समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंदर सिंह जी के पास में। इंदर सिंह जी असंघ समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनकी भी पार्टी लगभग 9 साल पुरानी है और बढ़िया वाली बात यह है कि देश के कई चुनाव लड़ चुकी है, निगम चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और अलग अलग राज्यों के अंदर में लड़ चुकी है। फिलहाल इस समय में जो मुद्दा गर्म है वो चीन विवाद मुद्दा है। इस मुद्दे पे असंघ समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंदर सिंह जी क्या राय रखते हैं, हम उनसे पूछ रहे हैं। इंदर सिंह जी, ताज़ा खबर चैनल में आपका स्वागत है। कृपया सबसे पहले ये बताइए कि चीन विवाद पर आपकी पार्टी अपना क्या नज़रिया रखती है? देखिए, जो ये चीन विवाद जो हुआ है जी गलवान का, जिसमें हमारे 20 सैनिक मारे गए हैं, जी, बहुत ही बड़ा हादसा हमारे साथ चीन ने किया है। जी। और हम इसमें चीन का बहुत अधिक विरोध करते हैं। जी। और हम देश की जो सरकार है, देश के साथ हम इस बारे में जैसा भी हर संभव हम देश के साथ लिए तत्पर तैयार रहेंगे। और हम चीन का बहुत अधिक विरोध करते हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो हम माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जो वहाँ से कोई भी आयात हो रहे हैं हमारे यहाँ पर देश में, उनको बंद कर दिया जाए। उनका जो है ना लेन देन बंद कर दिया जाए। जब हम उनका आयात और निर्यात बंद करेंगे तब उनको एहसास होगा। अभी जो मेरठ में जो ट्रेन बन रही है, जिसमें चीन की कंपनी ही है, उसको भी खत्म कर दिया जाए। तब उनको एहसास होगा कि इंडिया कितना उनको पाल रही है। इंडिया के पैसे से वो लोग पल रहे हैं और इंडिया के साथ ही विश्वासघात करते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही। पर आपको लगता है कहीं कि अगर हम उनका सारा माल का बहिष्कार करते हैं तो कहीं कुछ नुकसान हमारे देशवासियों को छोटा मोटा ना हो जाए? नहीं, हमारे देशवासियों कैसे होगा? हमारे देश में कंपनियां शुरू होनी चाहिए। हमारे देश के लोगों को पैसा दे, हमारी सरकार पैसा दे, चालू करेंगे काम। जब वो काम चालू करेंगे, हमारे लोगों को व्यवसाय मिलेगा। और जब हमारे लोगों को व्यवसाय मिलेगा तो बेरोजगारी खत्म होगी। तो हमें फिर दूसरे देशों से मंगाने की आवश्यकता ही क्या है? और खास तौर अपने दुश्मनों से मंगाने की क्या जरूरत है? हमें अपने दुश्मनों से मंगाने की क्या जरूरत है? जो दुश्मन हमारे सैनिकों के साथ इतने बड़े बड़े हादसे कर देते हैं और हम उन्हीं को ही पालें, तो ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है। ये आपने बहुत अच्छी वाली बात कही आपने
इंदर सिंह जी, ठीक है, ये बताइए कि इससे पहले भी क्या आपकी पार्टी जो है वो कुछ मुद्दों को लेकर विरोध करती रही है? हमारा देखिए, जो पहले भी जब हमारे सैनिकों के साथ ऐसा हादसा हुआ था जी, तो हम लोगों ने पुलवामा के बारे में भी हमने प्रदर्शन किया था जी, और देखिए, अब यदि एक छोटा सा कर्मचारी एक्सपायर होता है, किसी भी हादसे में मरता है, कोरोना में किसी में, तो उसको 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाता है। तो हमारे सैनिकों की क्या इतनी मतलब जान बहुत हल्की है, जो उनको 1-1 लाख दिया जाता है। जी, मैं कहता हूँ हमारे सैनिकों को भी 1 करोड़ रुपया और सरकारी नौकरी दी जाए, उनके नाम से मार्ग बनाया जाए, और जहाँ पर वो जिले में रहते हैं उनके जिले में उनके नाम से बारात घर या कोई स्टेडियम बनाया जाए। खाली कहने से कुछ नहीं होता, करा जाए उनके लिए। यदि वो हमारे देश पर शहीद हुए हैं तो हमें भी उनको ऐसे नमन करना चाहिए जो हमारे देश की जनता उनको हजारों वर्ष तक याद रखे। आपने बहुत गंभीर और बहुत इंटेलेक्चुअल बात कही। इंद्र जी, बहुत से हमारे दर्शक जो हैं वो हो सकता है आपकी खूबियों या आपकी प्रतिभा के विषय में ना जानते हो, फिर भी हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को अपने विषय में अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम इंदर सिंह है जी, मैं असंख्य समाज पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ जी, जी, और संस्थापक भी हूँ जी, और मैंने उत्तरी पश्चिमी लोकसभा से 2 चुनाव लड़े हैं। जी, जी, और हमने हरियाणा में भी चुनाव लड़ाने की कोशिश की थी, नहीं लड़ पाए, लेकिन राजस्थान में हमने चुनाव लड़ाया है, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ाया है, बिहार में हम लोग चुनाव लड़ाने की उम्मीद कर रहे हैं। जी, जी, कुछ कैंडिडेट मिल रहे हैं हमारे, और छत्तीसगढ़ में भी हमने चुनाव लड़ाया है। हमारी पार्टी प्रोग्रेस कर रही है, लेकिन मोस्ट पॉइंट ये है कि आजकल जमाना ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जी, अब हमारे पास इतनी मनी नहीं है जी, लेकिन ब्रेन है। जी, किसी ना किसी दिन तो हमको जरूर ही सम्मान हमारे देश की जनता देगी। जी, जी, बहुत। और जब हमारे देश की जनता सम्मान देगी तो हम करके दिखाएंगे सत्ता कैसे चलती है। आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में ही आपने पार्टी की स्थापना करी। दिल्ली में 1.5 साल के बाद, 1.25 साल के बाद निगम चुनाव की शुरुआत होने वाली है। निगम चुनाव पे आपकी पार्टी का फिलहाल क्या प्रतिक्रिया है? निगम चुनाव में हमारी पार्टी के कम से कम 100 कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा। और पूरी मेहनत चल रही है जी, पूरी मेहनत चल रही है, और कम से कम 40 तो हम लोग बिहार से उतारेंगे। विधानसभा चुनाव में 40 हम लोग बिहार से उतारने की तैयारी कर रहे हैं, और कैंडिडेट कुछ मिल भी चुके हैं। अच्छा, लेकिन मेहनत कर रहे हैं। देखो, मेहनत करना हमारा फर्ज है। और हमारा चैनल, बहुत से दर्शक, हजारों दर्शक हमारा चैनल देख रहे हैं, आपकी खबर देख रहे हैं, तो जो लोग मान लिया जाए कि अगर आपकी पार्टी से चुनाव लड़ने को इच्छुक हो तो क्या क्या उद्देश्य, क्या क्या कंडीशंस हैं आपकी पार्टी की चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेटों को? देखो, कंडीशन हमारी ये है कि हम टिकट फ्री देते हैं जी। हमारे यहाँ कोई भी कॉस्ट नहीं ली जाती, बशर्ते आपको पार्टी का मेंबर तो अवश्य बनना पड़ेगा जी। दूसरी बात यह है, देश के हित में काम करना होगा। जरा सा भी यदि आप देश के अनहित में काम करोगे तो पार्टी आपको निष्कासित कर देगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी वाली बात कही। एक अंतिम बात और बताइए हमारे दर्शकों को। हमने सुना है कि हाल ही में आपने राजा रणजीत सिंह जी की किसी मुद्दे को लेकर विभिन्न चिट्ठियां विभिन्न विभागों को और विभिन्न मंत्रालयों को लिखी, उस मुद्दे पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, महाराजा रणजीत सिंह की जो एक बुक थी, मैंने 1999 में पढ़ी थी जी। सांसी और पंजाब जी। उस बुक में लिखा हुआ था कि महाराजा रणजीत सिंह सांसी समाज के थे, सांसी जाति के थे जी। और उनकी माँ का नाम माँ मलवाइन था जी। तो मेरा कहने का मतलब ये, अभी एक कक्षा 8 की बुक आई है जी। उस बुक में दिया है कौन से राज्य, भारत की खोज दिल्ली में जी जी। उसमें लिखा है कि महाराजा रणजीत सिंह जाट जाति के थे। अच्छा। तो मैंने कई जो उच्च अधिकारियों को नोटिस दिया है कि इसका जवाब दें और आप ये बुक पढ़ें, ऐसा गलत किसी का इतिहास क्यों छापते हो जी। इसलिए मैंने दिया। किन किन लोगों को आपने इस विषय में संक्षिप्त मतलब चिट्ठियां लिखी हैं? एक विनय भूषण जी हैं जी, IAS जी। और जी आप दिल्ली प्रदेश के सचिव हैं, उनको दी है जी। और जी पोखरियाल जी हैं, उनको दी है। एक राइटर है जो सुनीता पाल जी, उनको भी दी है। तो काफी 8 जगह मैंने लेटर भेजे, 8 जगह को कंप्लेंट दी है। बहुत अच्छा आपने काम किया, आपने हमारे चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आगे भी हम आपको इसी तरीके की रोचक खबरें दिखाते रहेंगे। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताज़ा खबर। धन्यवाद।